जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी में। हम लोग आज जो बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता आप लोगों के सिलेबस में अगर हम बात करें तो जो डीएलएड के विद्यार्थी हैं, डीएलएड का 4th सेमेस्टर, यहाँ पर आप लोगों को प्रायिकता के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी टेट और सुपर टेट में भी इसकी पुनरावृत्ति की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये प्रायिकता। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न प्रमुखतः पूछे जाते हैं। पहला, सिक्कों से संबंधित प्रश्न। सिक्कों से संबंधित जो दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है वो होता है ताश के पत्तों से संबंधित। ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न। और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है आपका पासों से संबंधित प्रश्न। पासे से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप लोगों को प्रायिकता में पढ़ रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। प्रायिकता का अर्थ क्या होता है? प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। किसी भी चीज़ की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, यही इसी को ध्यान में रख करके मैथमेटिक्स में ये टॉपिक जोड़ा गया है जिसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे सरल भाषा में अगर हम लोग समझें, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये प्रश्न है कि यदि एक सिक्के को उछाला जाए, उस सिक्के को क्या किया जाए? उछाला जाए, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप लोगों को पता होगा कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक होता है हेड, ठीक है, हेड जिसको आप लोग शीर्ष या सिर कहते हो, और दूसरा जो इसका होता है वो होता है टेल, मतलब पुच्छ। टेल यानी कि पुच्छ हिंदी में कहा जाता है। तो 2 ही सिरे होते हैं भाई, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तीसरा कोई पोजीशन आपकी नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुल संभावनाएं निकालेंगे। कुल संभावनाएं, तो कुल संभावनाएं आप कहोगे कि सर जी 2 भी आ सकता, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी 2 संभावनाएं बन रही हैं। हमें क्या पता क्या आएगा? टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। अच्छा, अब प्रश्न में कह रहा है कि ना टेल आने की प्रायिकता बताइए। क्या आने की प्रायिकता बताइए? टेल आने की प्रायिकता बताइए। तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? अभी आपने कहा कि भाई सिक्का को उछाल दिया, उछालने के बाद हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। उछालने के बाद हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो एक हेड आने की प्रायिकता बन रही है, एक टेल आने की प्रायिकता बन रही है। और आपसे पूछा गया है टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो टेल आने की चांस एक ही बार तो है ना भाई, या तो हेड या तो टेल, दोनों में से एक ही चीज तो आएगा ना। हाँ, तो टेल आने की भी चांस एक बार बन रहा है गुरुजी। सिक्का एक बार अगर आप उछाल रहे हैं तो टेल आने का भी चांस बन रहा है। एक बार चांस बन रहा है, कितने में से? 2 चांसों में से। मतलब टेल आने का अवसर, टेल आने की संभावनाएं कुल संभावनाओं में से, कुल संभावनाएं 2 बन रही है भैया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 संभावनाएं बन रही हैं। अब टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो टेल आने की संभावना सिर्फ एक ठू बन रहा है भैया, या तो हेड या तो टेल। टेल एक ही बार आ सकता है, कितनी संभावनाओं में से? 2 संभावनाओं में से। तो ध्यान दीजिए, ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार प्रश्नों को बदला जाता है। 2 सिक्के एक साथ उछाल देगा, 3 सिक्के एक साथ उछाल देगा। अभी मैं प्रश्न दे रहा हूं, तो वहां पे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? और दूसरी बात, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। कुछ लोगों को बेसिक थोड़ा सा कम समझ में आता है, हो सकता है मेरे इन शब्दों से उन चीज़ों को आपको समझ में ना आया हो, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे ट्रिक भी ध्यान देना होगा। तो ट्रिक और बेसिक इन दोनों के हिसाब से आप क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा कि भाई एक सिक्के को यदि उछाला जाता है, एक किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, ये पहले बेसिक से देख लीजिए। किसी सिक्के को आप उछालते हैं, उछालने के बाद भैया या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही चीज़ आ सकता है। तो संभावनाएं कितनी बन गई? संभावनाएं आपकी 2 बन गई, लेकिन प्रश्न में वो जिद कर रहा है कि भैया टेल आने की प्रायिकता बताइए, टेल आने की प्रायिकता बताइए। तो कुल संभावनाएं तो 2 बनी, और टेल आने की प्रायिकता कितनी हुई? भाई एक सिक्का को एक बार उछालोगे तो जो आ गया सो आ गया। मान लो टेल ही आ गया, तो टेल कितनी बार आने की संभावना है? एक ही बार भाई, एक बार सिक्का उछालोगे तो एक बार ही टेल तो आ सकता है ना। तो एक संभावना, और कुल संभावनाएं कितनी थी? पहले संभावनाएं भाई हेड भी आ सकता था, आपके मन में चल रहा होगा भाई हो सकता है उछालने पे हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। तो कुल संभावनाएं 2, टेल आने की संभावना 1, तो 1/2 टेल आने की प्रायिकता यहाँ पे होगी। अब जरा ट्रिक से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है कि अगर आपको प्रायिकता चाहिए, प्रायिकता चाहिए, तो सटीक संभावना बटे में कुल संभावना, बटे में कुल संभावना। देखिए बेसिक से ही बना है।
प्रायिकता में अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो सटीक संभावना बटे में कुल संभावना हमें निकालना है। अब कुल संभावना कैसे निकालते हैं? कुल संभावना कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। कुल संभावना अगर सिक्कों से संबंधित है, किससे संबंधित है? सिक्कों से संबंधित है। तो ध्यान दीजिए, अगर सिक्कों से संबंधित है तो सिक्के में दो ही पहलू होते हैं। सिक्के में कितने पहलू होते हैं? दो ही पहलू होते हैं, या तो आगे का पहलू या पीछे का पहलू, मतलब हेड या टेल। तो दो ही पहलू होते हैं। अगर सिक्के को एक बार उछाला गया है तो 2 की घात 1, अर्थात कुल संभावना 2। अगर सिक्के को 2 बार उछाला गया, कितनी बार? 2 बार उछाला गया, तो भाई सिक्के का पहलू थोड़ी बदल जाएगा, वो तो 2 ही रहेगा। लेकिन 2 बार उछाला तो जैसे घात 1, एक बार उछालने पे 1 घात लिखे थे, 2 बार उछाला जा रहा है, 2 की घात 2 लिख दो। तो कुल संभावना 4, कुल संभावना 4। कितना? कुल संभावना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा जरा बताइए, अगर हम 3 बार उछालें, अगर हम 3 बार उछालें, 3 बार उछालें तो 3 बार उछालने भैया सिक्का के तो 2 ही पहलू रहेंगे, लेकिन घात कितनी हो जाएगी? 3 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8, कुल संभावना कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। मतलब आपके समझ में आ चुका होगा कि हम सिक्के को जितनी बार उछालेंगे वो घात के रूप में लिखा जाएगा। और 2 बार उछाला 2 की घात 2, 3 बार उछाला 2 की घात 3, 4 बार उछालेंगे 2 की घात 4। अभी हाल ही में आप लोगों की परीक्षाओं में एक प्रश्न आया था, जरा उसको देख लीजिए, ध्यान दीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि किसी सिक्के को, यदि एक सिक्के को n बार उछाला जाए, कितनी बार उछाला जाए? n टाइम्स उछाला जाए, n बार उछाला जाए, तो समिष्ट प्रायिकता बताइए। अभी मैंने कहा कि भैया जब एक बार उछाला तो सिक्के के पहलू 2 की घात 1, अर्थात 2 आएगा। जब 2 बार उछाला तो 2 की घात 2, अर्थात 4 आया था। 3 बार जब आपने उछाला तो 2 की घात 3, अभी समझाया हूं ना, 2 की घात 3 अर्थात 8 आएगा। अब कितनी बार उछाल रहे हो भाई? उछालते जाओ, n बार अगर उछालोगे तो 2 की घात n नहीं होगा। 2 की घात भाई घात जितनी बार उछालोगे वो घात के रूप में उसको हम लिखते जाएंगे। सिक्के के पहलू रहेंगे 2 ही, तो जितनी बार उछालोगे, अब n बार मतलब अनंत बार, हमें नहीं पता कितनी बार, तो 2 की घात n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो समिष्ट प्रायिकता होगी वो 2 की घात n हो जाएगा। यही आपके परीक्षाओं में पूछा गया था। अब चलिए जो दूसरे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। ये 2 मैंने प्रश्न लिखे हैं, ये दोनों ही प्रश्न समान हैं। समान कैसे हैं? कह रहा है कि यदि एक सिक्के को यादृच्छिकता 2 बार उछाला जाए, 1 बार नहीं भैया, 2 बार उछाला जाए तो एक टेल आने की प्रायिकता क्या है? या इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि यदि 2 सिक्के एक साथ उछाल दिए जाए, भैया 2 सिक्के एक साथ उछाल दिए जाए तो कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो तुरंत आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका सिक्कों वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है आपका? आपका सिक्कों वाला प्रश्न है। कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं, ठीक है। 2 सिक्के मतलब कितनी बार उछाले जा रहे हैं? 2 बार उछाले जा रहे हैं, तो 2 की घात 2 लिख दीजिए। कितनी संभावनाएं बनी भैया? कितनी संभावनाएं बनी? 4 संभावनाएं बनी। संभावनाएं बनी कैसे? ध्यान दीजिए भैया, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आ जाए। अच्छा बहुत बढ़िया, एक संभावना है। हो सकता है एक पे हेड आ जाए, एक पे टेल आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल आए और दूसरे पर हेड आए। यही 4 संभावनाएं टोटल बनेगी, यही 4 संभावनाएं आपकी टोटल बनेंगी। अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल आ सकता है और टेल और हेड आ सकता है, ठीक है। अब प्रश्न में पूछा क्या है कि कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता। तो जहां जहां टेल है वो संभावनाएं देखो, कुल संभावनाएं 4 हैं, ठीक है, कुल संभावनाएं 4 हैं। और टेल आने की संभावना कितनी है? देखो एक इसमें संभावना बनी है, एक संभावना इसमें बनी है और एक संभावना इसमें बनी है। तो कुल संभावनाएं 3 बनी है, टेल आने की संभावनाएं 3 बनी है। और कुल संभावनाएं कितनी बनी है? कुल संभावनाएं 1 2 3 4 बनी है। तो 3/4 आपका सही उत्तर होगा। 3/4 आपका सही उत्तर यहाँ पर होगा। तो ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। बड़ी आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे कि यदि 2 सिक्कों को या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया जाए तो कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 बार उछाले हो भाई, 2 की घात 2 कर दो, 4 आ गया, 4 कुल संभावना हो गया, इसीलिए 4 को हमेशा नीचे लिखेंगे। कुल संभावना हमेशा नीचे होता है, ध्यान दीजिएगा। और कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, तो संभावनाएं आप गिन लो भैया। 2 सिक्के एक साथ उछालोगे, दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है और एक टेल होगा एक हेड होगा। तो जाहिर सी बात है 4 संभावनाएं बनी जिसमें से टेल 3 जगह टेल हमको दिख रहे हैं, इसीलिए 3
टेल आने की संभावना है कुल कितने में से, 4 में से। अब आइए एक प्रश्न जरा और करते हैं कि यदि 3 सिक्के एक साथ उछाल दिए जाएं, यदि 3 सिक्के एक साथ उछाल दिए जाएं तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो भैया सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है। कितनी बार उछाल दिया गया, 3 बार, तो कुल संभावनाएं कितनी बन गई, 2 का क्यूब मतलब 8 संभावना। कुल संभावना कितनी बन गई आपकी, 8 संभावनाएं बन गई, और कुल संभावना हमेशा नीचे रहता है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि एक हेड आने की प्रायिकता, देखो 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं ना, 3 कंडीशन बनेगी एक साथ। हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, हो सकता है 2 में हेड आए, तीसरे में टेल आ जाए, हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल और तीसरे में भी टेल आ जाए, हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल और तीसरे में हेड आ जाए। ठीक है, 4 संभावनाएं आपको तुरंत दिख गई। हो सकता है भाई तीनों में टेल आ जाए, हो सकता है 2 में, पहले 2 में टेल आए और तीसरे वाले में हेड आ जाए, हो सकता है कि THT आ जाए, भाई पहला टेल दूसरा का हेड तीसरा का टेल हो जाए, और हो सकता है आपकी क्या बन सकती है भैया, पहले पे टेल आ जाए और अंतिम दोनों पे हेड आ जाए। तो यही कुल आपकी 8 संभावनाएं बनेंगी, और ये आपका पहले ही कंफर्म कर दिया था कि भैया कुल 8 संभावनाएं बनेंगी, इससे ज़्यादा बनता है तो आप गलत हो, आप जानो आपका काम जाने। कुल 8 ही संभावनाएं बनेंगी और 8 संभावना बना करके आपने चेक कर लिया, इससे न एक कम न इससे एक ज़्यादा। कम बनता है तो आप नहीं बना पाए हो, और ज़्यादा बनता है तो आप ज़्यादा एडवांस हो जा रहे हो। ठीक है, तो यही 8 की संभावनाएं बनी। अब पूछ क्या रहा है, एक कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो कम से कम, जब जहां शब्द कम से कम लगा हो तो घबराइए मत, कम से कम मतलब ज्यादा हो जाए चलेगा, कम से कम तो एक होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। तो जहां जहां हेड आया है वो संभावना गिन लीजिए। एक यहाँ आया है, 2 3 4, इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया है, 5 6 7, अरे बाप रे 7 में तो आ गया है। तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, 7 जगह हेड आया है, कितने में से, 8 में से। तो 7/8 आपका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया है, इस प्रकार से आपके सिक्कों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जरा पासों से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जरा इसको देख लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं पासों से संबंधित प्रश्न। पासों से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता है, पासा वही जिसके लिए आप लूडो वगैरह खेलते हो, ठीक है, जिसका प्रयोग शकुनी ने किया था, वही पासा है। पासे में सबसे खास बात क्या होती है, पासे में 6 अंक होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 6 अंकों का प्रयोग करके पासा खेला जाता है। अब पासे में जो है प्रश्न कैसे पूछता है, देखिए पासे में संभावना क्या है, पासे के लिए कुल संभावना हम कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिए। पासे में जैसे मैंने कहा था सिक्के में 2 पहलू होते हैं, पासे में कितने पहलू होते हैं, पासे में कुल गिन लीजिए 6 पहलू होते हैं। ठीक है, तो एक बार, तो अगर एक बार उछाला जाए, कितनी बार उछाला जाए, एक बार उछाला जाए, एक बार उछाला जाए, ठीक है, तो 6 की पावर 1 यानी कुल 6 संभावना बनेगी। ध्यान दीजिए, अगर 2 बार उछाला जाए, कितनी बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए तो 6 का घात 2 मतलब 6 के 36 बन जाएगा। और अगर 3 बार उछाला जाए, अगर 3 बार उछाला जाए तो 6 की घाते 3 अर्थात 6 के 36 छक्का 216 संभावनाएं बनेंगी। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे वही प्रश्न पूछ ले जैसे मैंने अभी आपसे सिक्कों के बारे में पूछा जाए कि अगर n बार उछाला जाए, अगर किसी पासे को n बार उछाला जाए, n बार उछाला जाए तो समिष्ट प्रायिकता, कौन सी प्रायिकता, समिष्ट प्रायिकता, जैसे उसमें पूछा था तो 6 की घात n नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। सिक्के के 2 पहलू होते हैं तो 2 की घाते n होता था, तो यहाँ पे भी 6 की घाते n आपका होगा। अगर n टाइम उछाला जाता है तो एक बार उछालने पे 6, 2 बार उछालने पे 6 की घात 2, 3 बार उछालने पे 6 की घात 3, तो n बार अगर उछालेंगे तो 6 की घाते n ही आपका उत्तर यहाँ पर होगा। अब देख लीजिए प्रश्न कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास जो प्रश्न है, प्रश्न ये है कि यदि 2 पासों को एक साथ उछाल दिया जाए, 2 पासों को एक साथ उछालने पर योगफल 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। भैया कितने पासों को उछाला जा रहा है, 2 पासों को एक साथ उछाला जा रहा है, तो 6 की घात 2, 6 की घात 2, कुल संभावना कितनी बनी, 36 संभावना बनी। यहाँ पे आप पता कर लीजिए, 6 की एक बार उछालने पर 6 की घात 1, 2 बार उछालने पर 6 की घात 2, तो 6 के 36 मतलब 36 संभावनाएं बनी। अब योग 7 आने की प्रायिकता कह रहा है, योग 7 आने की प्रायिकता कह रहा है, तो ध्यान दीजिए जरा सा, योग 7 कैसे आ सकता है, योग 7 तभी ना आएगा जब भाई 2 पासे एक साथ उछाल रहे हैं, हो सकता है पहले पे 1 आ जाए, दूसरे के पे 6 आ जाए, तभी 7 बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरी कंडीशन इसके उलट हो सकती है कि पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, तभी ये 7 बन जाएगा। तीसरा क्या बन सकता है, तीसरी कंडीशन पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, तब भी 7 बन जाएगा। फिर चौथी इसकी उलट हो जाएगी, 4 आ जाए और 3 आ जाए, तब भी 7 बन जाएगा। एक आध कंडीशन
कंडीशन और देखो, ढूंढो 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 क्या हो सकता है। तीसरी कंडीशन यहाँ पे बन सकती है 2 में 5, अगर पहले 2 तो आखिरी में 5 आ जाए तब भी 7 बन जाएगा, उल्टा इसके 5 और 2 आ जाए तब भी 7 बन जाएगा। बाकी आपका कोई कंडीशन नहीं बन रहा है, बाकी आपका कोई कंडीशन नहीं बन रहा है। 7 ऐसा कोई जोड़ो तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही नंबर का प्रयोग करना है, 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नंबरों का प्रयोग करके आपको 7 बनाना है। तो जब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नंबरों का प्रयोग करके 7 बनाना है तो एक बार इसके साथ बन सकता है, इसके अपोजिट भी बन सकता है, एक बार इन दोनों के साथ बन सकता है, इसके अपोजिट बन सकता है, एक बार इसके साथ बन सकता है, एक बार इसके अपोजिट बन सकता है। बाकी किसी नंबर को एक साथ रखने पे कभी भी 7 नहीं आने वाला है। तो कुल संभावना कितनी बनी भैया? 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, कितनी संभावनाएं बनी आपकी संभावनाएं यहाँ पर कितनी बनी? या जो संभावनाएं बनी वही प्रायिकता होगी, वही हमारी प्रायिकता होगी। 6 संभावनाएं बनी, कितने में से? 36 में से 6 संभावनाएं बनी, 36 में से कट भी जाएगा, 6 का नम 6, 6 की 36, तो 6/36 में लिखना, काट लेना, 1/6 इसका आंसर होगा, 1/6 इसका आंसर होगा। बहुत डीप में जाके बताया है, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अगर समझ में आया हो तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए एक और क्वेश्चन को करते हैं, मैं थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, बाकी का बाकी वही पूरा प्रश्न रखा है। प्रश्न मैंने कहा क्या? 2 पासों को एक साथ उछालने पर, 2 पासों को एक साथ उछालने पर योग 9 आने की प्रायिकता बताएं। योग अगर पूरा पढ़ लिया कायदे से तो शकुनी के बाद आप ही का नंबर होगा। इसमें 2 पासों को एक साथ उछालने पर 9 आने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान दीजिए, नंबर का प्रयोग सिर्फ यही हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पासे पे यही अंक होते हैं। ठीक है, 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल संभावना कितनी बनेगी? 6 का स्क्वायर 36। बार बार बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है, कुल संभावनाएं 36 बन रही है। अब 9 आने की कंडीशन क्या हो सकती है? जरा देखो, 9 आने की कंडीशन भैया, एक पे 3 आ जाए, दूसरे के पे 6 आ जाए तब 9 बन सकता है, इसके अपोजिट भी बन सकता है, 6 3 9। ठीक है, एक बार 4 आ जाए, दूसरे के 5 आ जाए तब भी 9 बन सकता है, 5 और 4 आ जाए तब भी 9 बन सकता है। मुझे लग रहा है यही 4 कंडीशन है क्या भाई? 4 5 5 4 3 6 6 3, बाकी 2 में 6 जोड़ेंगे 8 नहीं, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 नहीं, मतलब कोई कंडीशन नहीं बन रहा है। तो कुल संभावनाएं कितनी हुई? कुल संभावनाएं 1 2 3 4 4 संभावनाएं हुई, कितने में से? 36 में से। 4 का नम 4, 4 9 36, अर्थात इसका जो प्रायिकता होगा वो 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न अगर आप लोगों ने गंभीरता से देख लिया होगा तो संभवतः आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अब आइए ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। आपका चैप्टर ये कंप्लीट। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे कोई प्रश्न बच नहीं सकता है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आपके जो डीएलएड और बीटीसी बीएड, यहाँ तक कि आपका जो यूपी टेट सुपर टेट में भी प्रश्न आते हैं, इसके बाहर नहीं आ सकते हैं। तो आइए ताश के पत्तों वाले संबंधित प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। से यहाँ पे जो ताश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न इस प्रकार से होते हैं। देखिए, ताश के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए, ठीक है, जनरल नॉलेज की बात है। ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते होते हैं 52। कितने पत्ते होते हैं? कुल पत्ते होते हैं 52। तो जाहिर सी बात है 52 संभावनाएं बन सकती हैं, ठीक है। अब आपसे कह क्या रहा है कि किसी ताश के पत्तों में से यादृच्छिकता एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाल लिया जाता है, हुकुम का एक्का होने की प्रायिकता बताइए। हुकुम का एक्का होने की प्रायिकता बताइए। तो पहले बताइए एक्का होते कितने हैं उसमें? एक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ठीक है। एक्का होते कितने हैं? 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं भैया? एक होता है आपका ईंट का, एक होता है आपका पान, लाल पान, एक काला पान, काला पान वाले को ही हुकुम कहते हैं, हुकुम का एक्का कहते हैं। और एक होता है जो जिसमें जो है आपके इस तरीके से जो है पत्ते बने होते हैं, जिसको चिड़ी का एक्का कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 एक्के होते हैं। तो ठीक है, एक्का कितने मिलते हैं? 4 मिलते हैं। कुल पत्ते कितने हैं? 52। अब कह रहा है हुकुम का एक्का होने की प्रायिकता। तो हुकुम का एक्का होने की प्रायिकता, भाई एक्का होने की प्रायिकता यहाँ पे 4 हो सकती है और कुल संभावनाएं कितनी है? 52 है। तो 4/52 यहाँ पे काट लेंगे, 4 का नम 4 और 4 13 में 52, अर्थात 1/13 हमारा जो होगा वो यहाँ पर एक हुकुम के एक्का होने की प्रायिकता यहाँ पे हो सकती है। हो सकती है क्या? होती है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक हुकुम का एक्का होने की, भाई कुल एक्का होने की संभावना और कुल पत्ते की संभावना, तो हम क्या करेंगे? 4/52 करेंगे, अर्थात 1/13 हो जाएगा। तो उसी टॉपिक पे इसको हमें लेकर के चलते हुए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो प्रायिकता लगभग आपका एक ही वीडियो में समाप्त हो गया। अगर इसको आप गंभीरता से देखते हैं तो सारी प्रश्नों को आप आसानी से कर ले जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।